सभी लोगों को यीशु सहाय। आइए हम संडे स्कूल की आराधना को आरंभ करते हुए गीत गाएंगे। रिवाइवल सॉन्ग 78। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ पे जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। एक साथ 10 आज्ञा को उच्चारण करें। पहली आज्ञा, परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। दूसरी आज्ञा, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। तीसरी आज्ञा, परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारत मत ले, क्योंकि ईश्वर जो उसका नाम अकारत लेता है निर्दोषी न ठहराएगा। चौथी आज्ञा, विश्राम भर को पवित्र रखने के लिए मत भूल। पांचवी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर कर जिससे तेरा भला हो और इस पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक हो। छठवीं आज्ञा, मनुष्य हत्या मत कर। सातवीं आज्ञा, व्यभिचार मत कर। आठवीं आज्ञा, चोरी मत कर। नवीं आज्ञा, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे। 10वीं आज्ञा, अपने पड़ोसी के घर और उसके परिवार का लालच मत कर। आमीन। तो चलिए बच्चों, अब हम सब मिलकर एक्शन सॉन्ग करेंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे। और एक्शन सॉन्ग का बोल है कौवा काव काव। Are you ready? Oh yes, yes, yes. कौवा काव काव बोला यानी कोई आएगा। कौवा काव बोला यीशु राजा आएगा। कौवा काव कौवा काव बोला यानी कोई आएगा। कौवा काव बोला यीशु राजा आएगा। कौवा काव यीशु राजा आवा थे मान के सिंगरावा, दिल से अपन पाप के भगावा। यीशु राजा आवा थे मान के सिंगरावा, दिल से अपन पाप के भगावा। कौवा काव बोला यानी कोई आएगा। कौवा काव बोला यीशु राजा आएगा। कौवा काव शैतान बहलाता फुसलाता रे, उसके बातों में ना आना रे। शैतान बहलाता फुसलाता रे, उसके बातों में ना आना रे। कौवा काव बोला यानी कोई आएगा। कौवा काव बोला यीशु राजा आएगा। कौवा काव
मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों, सबों को मेरी ओर से सप्रेम यीशु सहाय और ऑनलाइन जूनियर क्लास में आप सबों को स्वागत है। आज हम लोग जूनियर क्लास का दूसरा क्लास लेंगे, वो भी पुराना नियम से। पुराना नियम जो कि हम लोग को मिलता है थर्ड ईयर का सिलेबस हिसाब से, हम लोग साउल को राजपद मिलना, साउल इसराइल का पहला राजा, वो हम लोग को बाइबल में मिलेगा पहला शमूएल 8 से 12 अध्याय में। तो 12 अध्याय में और आज हम लोग देखेंगे इसराइल का राज मांगना। ये हम लोग को बाइबल में मिलेगा पहला शमूएल 8 अध्याय उसका 1 से 22 पद तक। तो इसमें हम लोग हमेशा देखते हैं कि इसराइल जाति, तो इसराइल जाति जो कि बाइबल अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग देखते हैं याकूब का दूसरा नाम है इसराइल, और वो रिबका और इसहाक का बेटा था। इसहाक और रिबका का बेटा जो था याकूब, उसका नाम था इसराइल, और उसी का जो 12 बेटे थे उसी का वंशज को कहा जाता है इसराइल जाति। तो इसराइल जाति जब मिस्र से कनान देश चले गए तो उस समय वे बहुत सारे पाप में फंसे हुए थे, बहुत सारे पाप वो करते रहते थे। तो उन्हीं को बचाने के लिए परमेश्वर पिता ने उनको उद्धार करने के लिए परमेश्वर पिता ने न्यायों को ठहराया। उन्हीं न्यायों में से शमूएल एक था जो ईश्वर का डर, भय और प्रेम रखता था। तो जब वो बूढ़ा हुआ, बहुत साल ऐसे ही न्याय करते रहा इस्राएलियों जातियों के ऊपर। तो उसी समय वो न्याय करते करते वो बूढ़ा हो जाता है। तो उसी समय शमूएल बूढ़ा हो जाता है, तब उसने अपने पुत्रों को 2 पुत्रों को इस्राएलियों पर न्यायी ठहराता है। उसका जेठा पुत्र था ओएल और उसका छोटा पुत्र था अबिया था, और वह बेर्शेबा में न्याय करते थे। लेकिन शमूएल जैसे ईश्वर का डर, भय, प्रेम मानता था, वैसे वो दोनों नहीं मानते थे, और अर्थात वे लालची और घूस लेने वाले थे, और वो हमेशा अपना न्याय बिगाड़ते थे। ये सब को देखकर जब इस्राएली जाति यों में से जो बुजुर्ग लोग थे वे इकट्ठा होते हैं, और वे शमूएल जहाँ रामानगर में रहता था वहाँ पे जाते हैं और उनको कहते हैं कि सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया है और तेरे बेटे तू जैसा ईश्वर का डर, भय, प्रेम मानता है वैसे वो लोग नहीं मानते हैं। इसलिए हम लोग को दूसरे जातियों की तरह हम लोग को भी क्या चाहिए? राजा चाहिए, जो कि हम लोग का न्याय कर सके और वो हम लोग की ओर से युद्ध करे और हम लोग को बचाए। तब ये सब बातें सुन कर के शमूएल को बहुत दुख होता है, और वो पहले कहता है कि ठीक है, पहले मैं ईश्वर से पूछूंगा ईश्वर का इच्छा क्या है कि उसको तुम लोग को वहाँ राजा भेजना है या नहीं, उसकी इच्छा को मैं पूछूंगा, उसके बाद मैं फिर से तुम लोग को अपने पास बुलाऊंगा और बताऊंगा, बोलता है। तो वे दुख होने के बावजूद भी वो ईश्वर के सामने जाता है और वह परमेश्वर पिता से पहले प्रार्थना करता है कि ईश्वर। तो बाइबल में हमेशा हम लोग इसराइल जाति हम लोग सुनते रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसराइल जो कि याकूब को ही बोला जाता है, जो रिबका और इसहाक का बेटा था, और उन्हीं का वंशज जो कि उनका 12 बेटा था उसी को ही बोला जाता है इसराइल जाति। इसराइल जाति। तो बाइबल में हम लोग देखते हैं कि जब इस्राएली जाति मिस्र से कनान देश को जाते हैं तब वे परमेश्वर को भूल जाते हैं और हमेशा पाप में पड़ जाते हैं। तो उन्हीं को परमेश्वर ने उद्धार करने के लिए, पाप से स्वतंत्र करने के लिए उनके ऊपर परमेश्वर पिता न्यायियों को ठहराता है, और उन्हीं न्यायियों में से शमूएल एक था
जो कि रामानगर की निवासी हन्ना और एल्काना का पुत्र था। जब वह बूढ़ा हो जाता है तब वह अपने दोनों पुत्रों को, जो उसका जेठा पुत्र का नाम था ओएल और दूसरे पुत्र का नाम था अबिया, उनको वह बेर्शेबा में न्याय करने के लिए ठहराता था। लेकिन वह जैसे समूएल परमेश्वर का डर भय प्रेम मानता था, वैसे वह नहीं चलते थे। यानी कि वह लालची, घूस लेने वाला और हमेशा वह अपना न्याय बिगाड़ते थे। ये सब को देख करके जब इस्राएली बुजुर्ग लोग थे जो वहाँ पे थे, वे इकट्ठा होते हैं और वे समूएल जहाँ रामानगर में रहता था वहाँ वो लोग गए और समूएल को कहते हैं कि सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया है और तेरे पुत्र तेरे अनुसार नहीं चलते हैं, इसलिए हम लोग को दूसरे जाति, जो फलस्तीन जाति हो या और भी जो जाति थे, उनके जैसे ही हम लोग को एक राजा चाहिए। तो ये सब सुन कर के समूएल को बहुत दुख लगता है और वह परमेश्वर का इच्छा जानना चाहता है और वह मंदिर में जा कर के घुटने के बल टेक करके परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ और मैं अभी न्याय नहीं कर सकता और मेरे बेटे भी जो हैं वे मेरे अनुसार नहीं चलते हैं और इस्राएल जातियों को, जो कि उनको दूसरे जाति के हिसाब से लेखे राजा चाहिए। ये सब सुन करके परमेश्वर उसको प्रार्थना में उत्तर देते हैं कि क्योंकि वो इस्राएल जातियों का परमेश्वर था और उनको वो पाप से हमेशा उद्धार करना चाहता था, इसलिए समूएल का प्रार्थना सुनता है और उसको बोलता है कि जाके तू इस्राएली जाति जो बोल रहे हैं उनको ही तू उनका बात को मान ले, ऐसा वो बोलता है। तो फिर से वो इस्राएल जातियों को इकट्ठा करता है और उनको बुला के कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हारी बातों को मान लिया है और उनको परमेश्वर और समूएल को परमेश्वर पिता पहले से ही बोल देता है कि इस्राएल को ये बात भी बोलना कि वे जो राजा उनको चाहिए, उनका व्यवहार कैसा होगा, वो चीज़ भी तुम उनको बताना। ये हम आप लोग देखिएगा पहला समूएल उसका 8वां अध्याय 11 पद से लेकर के 18 पद तक आप लोग अगर पढ़िएगा कि राजा का व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये आप लोग को मिलेगा। तो ये सब भी समूएल इस्राएली जातियों को बता देता है, फिर भी वे उनको समूएल के बातों को नहीं मानते हैं और वे समूएल को बोलते हैं कि हम नहीं, हम लोग को राजा ही चाहिए, राजा ही चाहिए। तो जब इस्राएली जाति समूएल को ये बात बोलते हैं तो वह फिर से परमेश्वर पिता के पास जाता है और उनके कानों तक ये चीज़ पहुंचाता है। तो परमेश्वर बोलता है कि ठीक है, जब से उनको मैं मिस्र से कनान देश तक लेके आया हूँ तब से वे यही चीज़ करते आए हैं, वे मुझे ईश्वर नहीं मानते हैं, वो हमेशा दूसरों देवताओं को ही मानते आ रहे हैं, इसलिए तुम उनका बात मान और वे जो राजा नियुक्त करना चाहते हैं उनको वो बता दे, वैसे बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि समूएल जब इस्राएली जाति जो राजा नियुक्त करने के लिए बोलते हैं तो वो अपना इच्छा को प्रकट नहीं करता है, वो पहले परमेश्वर का इच्छा क्या है वो चीज़ वो बताते हैं। तो सबसे पहले वो परमेश्वर और वो परमेश्वर का इच्छा को कैसे जानता है, वो परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता है, प्रार्थना के माध्यम से ही वो परमेश्वर से बातचीत करता है। इसलिए अभी का जो जैसे हम लोग का हालत चल रही है तो
हमेशा हम लोग को भी परमेश्वर का इच्छा को ही जानना जरूरी है। और वे परमेश्वर की इच्छा को हम लोग कैसे जान पाएंगे? एक ही माध्यम है, जो कि प्रार्थना ही एक ही माध्यम है कि परमेश्वर के साथ हमेशा हम लोग जुड़े रहेंगे। तभी हम लोग शमूएल जैसे अंत तक वो इसराइल का अंतिम न्याय करता था और अंत तक वो इसराइलियों का न्याय किया। तो उसी तरह हम लोग भी परमेश्वर के साथ प्रार्थना के माध्यम से जुड़े रहेंगे तो हम लोग भी हर मुसीबत, जितना भी मुसीबत आए तो हम लोग परमेश्वर हम सबों को सहायता करेगा। तो परमेश्वर इस वचन में हम सबों को सहायता करे। आमीन। धन्यवाद। आइए हम संडे स्कूल का आराधना को अंत करते हुए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं। आज के दिनों में आपने हमेशा हर एक को संभाले रखा और पिता परमेश्वर हर एक दिन नई नई दिनों को पिता परमेश्वर देखने दे रही। ईश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता, जो पिता इस महामारी के वजह से हम हर एक जो पिता परमेश्वर घर में है, आपकी आराधनालय में आने नहीं सक रहे हैं पिता। हाँ, और आपने पिता परमेश्वर अगुवाई किया है कि ऑनलाइन के द्वारा आप ही की महिमा स्तुति हो। हाँ, इस ऑनलाइन पिता परमेश्वर स्टडी में जितने भी आराधना होते हैं, जितने वचन को बताए जाते हैं, हर एक में आप ही मदद कर, हर एक को बुद्धि दे, सहायता दे और इस कार्यक्रम को आप ही पिता परमेश्वर आशीष दे कि अंत तक चलने पाए। हाँ पिता, और आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक को आप ही पिता परमेश्वर आशीष दीजिए, बुद्धि दीजिए और आप ही के वचन में चलने पाए। हाँ, वचन पिता परमेश्वर बाइबल की समझ को हर एक को प्रदान कीजिए कि आप ही की संगति में रहने पाए। और पिता परमेश्वर, आप ही की धन्यवाद। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और प्रताप और महिमा सदा तेरी है। आमीन। प्रभु शक्ति अब दे, शांति अब दे, शांति अब दे मुझे, तब मैं ज्योति देऊंगा हर जगह हर समय। जब लोग तू ना आवेगा, जब लोग बोल ना होएगा, प्रभु शक्ति अब दे, शांति अब दे, शांति अब दे मुझे, तब मैं ज्योति देऊंगा हर जगह हर समय। जब लो तू ना आवेगा, जब लो बोल ना होएगा। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मिलना हम सबके साथ हो। आमीन। मांगने से पूर्व अब सब कुछ जानते हैं, छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं। सुन और स्वराज में ग्रहण कर।